Bismillahirrahmanirrahim. I am Atiqur Rahman, a lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. We have started this session for our students of FSC, and it is a unique session. In this session, I will try my best to explain the course of FSC chemistry one by one and line by line and word by word. असल में ये देखा गया है और ये बात मैंने ऑब्ज़र्व की है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी वीक होते हैं इस हवाले से कि वो बुक को समझ सकें और उनको इंग्लिश जो टेक्स्ट है उसकी समझ आए। तो साथ साथ हमने ये काम स्टार्ट किया है कि लेक्चर तो हम देंगे ही, और मैंने ये एक सेशन रखा है कि जो किताब है उसके टेक्स्ट को क्या किया जाए, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड भी उसको समझा जाए। तो ये उसी लिहाज से, उसी हवाले से हमारा पहला लेक्चर है। और इस पे पहले हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ सोल्यूशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन एंड व्हाट आर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। सो आज उसको मैं बुक से लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये बात आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस in which the ratio of the constituent substances remain the same throughout the solution। यही बात कल हमने समझी भी थी, पढ़ी भी थी कि सोल्यूशन कहते किसको हैं। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और उर्दू में ना इसको कहते हैं यक फेज़ी। इसका एक ही फेज़ बनता है। जैसे हमने मिसाल ली थी कि अगर आप वाटर ले लें, पानी ले लें और उसके अंदर आप साल्ट डाल दें, तो ये साल्ट जो होगा, ये साल्ट इसके अंदर डिज़ोल्व ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल यूनिफॉर्म किस्म का मिक्सचर बनेगा। यानी कहीं से भी आप कोई एक ड्रॉप भी ले लें इस सोल्यूशन में से, तो उसका टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल किसी और ड्रॉप की तरह ही होगा, और इसके अंदर साल्ट की जो मिकदार है वो बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यही बात इसने लिखी हुई है। इन विच द रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस का मतलब है कि जिस चीज़ से सोल्यूशन बना हुआ है उसकी जो रेशियो है वो क्या रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट द सोल्यूशन। यानी जितना भी सोल्यूशन है उसके अंदर अगर आप देखें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आगे कहता है जनरली अ सोल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। कह रहा है कि आमतौर पर सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि दो कंपोनेंट से मुराद ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो ही सब्सटेंसेस मिलके क्या बना सकते हैं, सोल्यूशन। दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसी को देखते हैं कि दो ही सब्सटेंसेस मिले आपस में और उन्होंने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया, और फिर इस सोल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सोल्यूशन। तो जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसका नाम होता है, एक को कहा जाता है सोल्यूट और दूसरे को कहा जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन दिस इज़ द सोल्यूट। कि सोल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो कम अमाउंट में है वो क्या होती है, वो सोल्यूट होती है। वो चीज़, वो सब्सटेंस क्या होगी, वो सोल्यूट होगा। वाइल द वन विद द ग्रेटर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। जबकि दूसरा जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल ली थी कि वाटर और इथेनॉल को अगर आप मिक्स कर दें, और अगर इथेनॉल 60% है और वाटर क्या है 40%, तो फिर इथेनॉल सॉल्वेंट होगा और वाटर क्या होगा, सोल्यूट। और अगर इसके बरक्स हो जाए, इसके उलट हो जाए, तो फिर वाटर सॉल्वेंट होगा और इथेनॉल क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये सोल्यूट जो होता है ये सॉलिड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे सॉलिड हो सकता है, जैसे साल्ट है तो साल्ट सॉलिड है, सोल्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है जैसे इथेनॉल है, या गैस भी हो सकता है। ठीक है, गैस भी हो सकता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ये ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो हैं उसके अंदर यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो वो असल में सोल्यूशन है।
सोल्यूशन के तौर पर, सोल्यूट के तौर पर गैस उसके अंदर डिज़ोल्व होती है। इसी तरह द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट मे बी एट आयनिक और मॉलिक्यूलर लेवल, ये बात भी कल हमने पढ़ी थी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ना, उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ या तो आयन का होगा और या किसका होगा, मॉलिक्यूल के लेवल का होगा। ठीक है, साइज़ अगर आयन के लेवल का हो तो इसकी मिसाल आप ले सकते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड के नेगेटिव आयन, या मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप लें तो आप शुगर की मिसाल ले सकते हैं, आप इथेनॉल की मिसाल ले सकते हैं। द पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.01 टू 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल का साइज़ होता है ना, किसके पार्टिकल का साइज़, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज़, वो इतना छोटा होता है 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर तक। और 1 नैनोमीटर आपको पता है 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और ये इतना स्मॉल होता है ये सोल्यूट का पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, कि ये नंगी आंख से इसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, आगे बात है, अ सोल्यूशन इज स्टेबल। एक सोल्यूशन होता क्या है, स्टेबल है। ये नहीं है कि आपने साल्ट जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया और कुछ देर के बाद आपने देखा कि वो सोल्यूशन ऐसे बन गया, ऐसी ही उसकी हालत हो गई कि वाटर जो है वो ऊपर रह गया और साल्ट जाके नीचे बैठ गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये सोल्यूशन क्या होगा, स्टेबल होगा। इफ़ इट इज़ नॉट इफ़ इट इज़ नॉट सेपरेटेड ऑन स्टैंडिंग। सोल्यूशन कब स्टेबल होगा, जब ये मुकम्मल तौर पे क्या ना हो, सेपरेट ना हो जाए स्टैंडिंग पे। स्टैंडिंग का मतलब कि आपने रख के छोड़ दिया इसको, सोल्यूशन बना दिया और छोड़ दिया, और इसके जो दो कंपोनेंट्स थे सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो क्या ना हुए, वो सेपरेट नहीं हुए। जैसे मैंने आपसे साल्ट मिसाल दी कि साल्ट जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन नहीं करता, उसी तरह बरकरार रहता है। तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है स्टेबल सोल्यूशन, और सोल्यूशन होता ही स्टेबल है। अगर नीचे जाके सेटल होके बैठ जाए तो फिर ये सोल्यूशन नहीं कहलाता। अगली बात है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं उसको आप क्या नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन क्या होती है, थोड़ी सी मैंने बात की थी। असल जो वीडियो लेक्चर है सोल्यूशन टाइप्स और कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन में, उस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें फ़िल्टर पेपर आप यूज़ करेंगे और जो सोल्यूशन है अगर आप उसको फ़िल्टर पेपर में से गुजार दें तो ऐसे नहीं होगा कि साल्ट जो है वो फ़िल्टर पे रह जाएगा और पानी गुजर जाएगा। या सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक टेक्निक है सेपरेशन की। यानी मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते फ़िल्ट्रेशन से या सेंट्रीफ्यूगेशन से। अगली बात कर रहे हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन फेज़। यानी ये जो सोल्यूशन है पूरा, फॉर एग्जांपल ये एक हमने क्या लिया, गिलास लिया। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक गिलास ले लिया और इसके अंदर पानी डाल दिया, और इस पानी के अंदर हमने डिज़ोल्व कर दिया किसको, साल्ट को डिज़ोल्व कर दिया। तो ये सोल्यूशन पूरा मिक्सचर ऐसे बनेगा कि ये मुकम्मल तौर पे एक ही फेज़ होगा। क्या होगा, एक ही फेज़ होगा। यानी इसमें ऐसे नहीं होगा कि यहाँ ऊपर ऊपर जो है पानी ज़्यादा है और नीचे नीचे जो है साल्ट ज़्यादा है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये ओवरऑल पूरा जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल सेम होगा, इसका एक ही फेज़ होगा। तभी इसको कहा जाता है होमोजीनियस। क्या कहा जाता है, होमोजीनियस। होमो का मतलब ही क्या है, सेम, यानी पूरा फेज़ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अगली बात क्या कर रहा है, एक मिनट मैं इसको एरेज कर दूं अगर, वेट, अच्छा, अगली बात ये कर रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पे द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की जो बनावट है वो क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसको जी, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं जी, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको, इसके अंदर आप सल्यूट की मिकदार क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और सल्यूट की मिकदार कब तक आप ज़्यादा कर सकते हैं, एक मैक्सिमम लेवल तक। और वो लेवल क्या कहलाता है, मैंने आपसे कहा भी था, सेचुरेशन वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, सेचुरेशन वैल्यू। ये आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने एक जग पानी लिया हुआ है और उसके पास आपने एक बोरी रखी हुई है साल्ट की। तो ऐसे नहीं होगा कि आप साल्ट डालते जाएं और पूरी बोरी जो है वो उसके अंदर क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे नहीं होगा। बल्कि आप एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, अगर साल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो साल्ट जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होगा, लेकिन
एक ख़ास हद तक डिज़ोल्व होगा, ठीक है, उसके बाद डिज़ोल्व नहीं होगा। अब जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई साल्ट के डिज़ोल्व होने की, इसी को कहा जाता है सेचुरेशन वैल्यू या सेचुरेशन लेवल, और फिर इस वक्त सोल्यूशन को कहा जाता है सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फिर अगली बात है, अ सोल्यूशन डज नॉट अलाउ अ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर व्हेन पास्ड थ्रू इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्या ले लिया, एक सोल्यूशन ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे पहले एक मिसाल ली कि हमने एक सोल्यूशन लिया, और अगर आप क्या कर लें, ये सोल्यूशन फॉर एग्जांपल साल्ट का है, ये ख़ुद आप घर पे भी कर सकते हैं। शीशे का गिलास लें और उसके अंदर पानी डाल लें और नमक उसके अंदर डिज़ोल्व कर दें। अब एक लेज़र लाइट लें और वो लाइट इससे क्या करवा दें, पास करवा दें। तो आप देखेंगे कि लाइट जब इससे गुजरेगी इस पानी से, तो ये लाइट पानी के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये इससे ऐसे अंदाज से गुजरेगी कि ये लाइट आपको इस पानी के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि ये जो रेडिएशन, ये जो लाइट की जो ये बीम है, ये क्या नहीं हो रही, इसके अंदर स्कैटर नहीं हो रही। स्कैटर का मतलब फैल नहीं रही, फैल नहीं रही, सीधी सीधी इससे क्या हो रही है, गुजर रही है लाइट, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे देख ली। अगली बात है, द मिक्सचर ऑफ द साल्ट और शुगर इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। कि अगर आपसे पूछा जाए कि साल्ट की, ये सोल्यूशन की कोई मिसाल दें, तो ये इसकी मिसाल है, द मिक्सचर ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। और कोई मिसाल पूछे कोई, तो इथेनॉल इन वाटर जो है वो क्या है, मिसाल है किसकी, वो भी सोल्यूशन की मिसाल है, ट्रू सोल्यूशन की। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एयर जो है, एयर हवा जो है, क्या ये मिक्सचर जो है ये सोल्यूशन है, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये भी सोल्यूशन की मिसाल है। इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो होमोजीनियसली क्या होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं। तो यहाँ तक चूँकि हमने लेक्चर में अपनी बात की थी, तो उसको मैंने वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको इसकी समझ, इस पूरी चीज़ की समझ आ गई है, इस पूरे पैराग्राफ की। और कोई भी सवाल इससे रिलेटेड अगर आए तो आप उसको आसानी से इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।